Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important article, and this article I have taken from class 9th chapter 12th sound. बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और 3 मार्क्स का ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। आर्टिकल है रेंज ऑफ हीरिंग, क्योंकि जो हम साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है, जो एलिफेंट्स प्रोड्यूस करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है, जो बैट्स, डॉल्फिन्स, व्हेल्स और चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 5 लाइक डॉग्स कह लें आप, कोई बच्चा कह लें, वो जो प्रोड्यूस करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो इसीलिए हमने इस हीरिंग को अलग अलग रेंज के कॉरस्पॉन्डिंग डिवाइड किया है। तो आर्टिकल बना है रेंज ऑफ हीरिंग। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स क्या होती हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स क्या होती हैं, तो उसके एग्जाम्पल्स दें। ऑडिबल रेंज क्या होती है, तो इसीलिए आज मैं ये आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो रेंज ऑफ हीरिंग में आप ध्यान से देखिए, सबसे पहला है ऑडिबल साउंड। नाम से ही क्लियर हो रहा है ऑडिबल, जो हमें सुनाई दे। जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो ये आप सुन पा रहे हैं क्योंकि ये ऑडिबल रेंज में है। जो मेरी साउंड वेव्स है ये एक ऑडिबल रेंज में है, इसीलिए आप इसे सुन पा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स कितने से कितनी फ्रीक्वेंसी तक की साउंड वेव को इजीली सुन सकता है। वो है आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। जिस भी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होगी उसको हम ऑडिबल साउंड में कंसीडर करेंगे, और ह्यूमन बीइंग्स उस तरह की रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। लेकिन अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें जो अंडर द एज ऑफ 5 है, या किसी डॉग्स की बात करें जो अंडर द एज ऑफ 5 है, वो किस रेंज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं? दैट इज 5 किलो हर्ट्ज। दैट इज अप टू 25 किलो हर्ट्ज, नॉट ए 5, अप टू 25 किलो हर्ट्ज। ह्यूमन बीइंग्स अडल्ट की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज 20 to 20,000 हर्ट्ज। और जो आपके चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 है, या हम डॉग्स की बात कर ले, तो वो सुनते हैं आपके दैट इज अप टू 25 किलो हर्ट्ज। अब इसी तरह हम बात करते हैं इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स की। नाउ व्हाट आर द इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक तो आ गई ऑडिबल, जिसको ह्यूमन बीइंग्स बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। लेकिन जब 20 हर्ट्ज से आप थोड़ा सा इधर जाएंगे बिलो 20 हर्ट्ज, तो आप इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स में आ गए हैं। इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स में जो हम बात कर रहे हैं वो हम नहीं सुन सकते। जैसे कि व्हेल मछली आपस में जब कुछ बात करती है तो वो इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती है। एलिफेंट्स, ध्यान दें, 20 हर्ट्ज से जो 20,000 हर्ट्ज है ये तो इंसानों के लिए है। दिस इज ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन के लिए है, ये इंसानों के लिए। अब यहां पे इंसान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को बड़ी आसानी से सुन सकता है, इसलिए हम इसे ऑडिबल भी कहते हैं। लेकिन जब आप 20,000 हर्ट्ज से इधर आएंगे तो आप आ गए हैं इंफ्रासोनिक में। इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स वो साउंड वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, और हम इसे नहीं सुन सकते। इसे सुन सकते हैं व्हेल्स, मछली सुन सकती है, और एलिफेंट सुन सकते हैं। इसे हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। लेकिन जब आप 20,000 हर्ट्ज से इधर आ जाएंगे तो आप आ जाएंगे किसमें? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स में। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। अब अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कौन सी होती हैं? ये वो साउंड वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होती है, या फिर 20 किलो हर्ट्ज होती है, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज
1000 हर्ट्ज के बराबर होता है। अब इसमें कौन बात करता है? डॉल्फिन, बैट्स आपने देखी होंगी, चमगादड़्स, जब वो बात करती हैं तो इट विल प्रोड्यूस द साउंड वेव्स। वो हमारी जो साउंड वेव प्रोड्यूस करती हैं वो अल्ट्रासोनिक्स में करती हैं। दोबारा सुने, 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो साउंड वेव्स हैं ये ह्यूमन द्वारा क्रिएट की जाती हैं और ये एक ऑडिबल, हम इन्हें बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। लेकिन जब आपने वेल्स को बात करते हुए देखा होगा, बात करते मीन्स इट विल प्रोड्यूस द साउंड वेव्स, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो कह रहे होते हैं, हमें सुनाई नहीं देता, हमें समझ भी नहीं आता, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है, वो इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स है। तो ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होगी उसे हम इंफ्रासोनिक कहेंगे। इसमें ये साउंड वेव्स कौन कौन प्रोड्यूस करता है? वेल्स और एलिफेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह 20,000 हर्ट्ज से जब आप इधर आएंगे तो आप अल्ट्रासोनिक्स में आ रहे हैं, तो इस साउंड वेव्स को अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कहते हैं। इसमें आपके बैट्स आ जाएंगे, आपकी डॉल्फिन्स आ जाएंगी। लेकिन जो चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हैं, चाहे वो इंसान का बच्चा है, चाहे वो मान लेते हैं डॉग्स का बच्चा है, तो उसकी जो रेंज ऑफ हियरिंग है वो 25 किलो हर्ट्ज तक है। इंसान की मतलब 20 से 20,000 हर्ट्ज और उसकी 25,000 हर्ट्ज तक है। सो दिस इज द आर्टिकल जिसमें हमने रेंज ऑफ हियरिंग्स के बारे में डिस्कस किया। तो ये आपसे फाइनल में पूछ लिया जा सकता है कि इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स कौन सी होती हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कौन सी होती हैं, इनका रेंज ऑफ हियरिंग क्या है, वेल्स कौन सी साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, बैट्स कौन सी साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, एलिफेंट कौन सी साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, डॉल्फिन कौन सी साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन बींग्स कौन सी साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, ऑडिबल साउंड क्या होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज बताएं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो आज मैंने आपसे डिस्कस किया। जल्दी ही इसका वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my channel, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे चैनल, मेरे वीडियोस, मेरा एफर्ट अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।